तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन। मैंने भी अपना एक स्टूडेंट लाइफ जिया है, विद्यार्थी जीवन जिया है, और मेरे अपने एक्सपीरियंस भी रहे हैं अपने स्टूडेंट लाइफ के। तो मैं उन स्टूडेंट लाइफ के अपने एक्सपीरियंस से भी कुछ चीज़ें आपको शेयर करूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको 10 से 15 मिनट में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और आप इनको अपने स्टूडेंट लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने इस स्टूडेंट लाइफ, जिसे गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ कहा जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक है, क्योंकि हम इस समय का उपयोग कर रहे हैं और हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज जब हमारे पास होती है तब हम उसे वैल्यू नहीं करते हैं या हमें उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, और जब वो हमसे दूर हो जाती है तब हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू समझ में आती है कि वो हमारे पास क्या है। जैसे एक मछली होती है, मछली को पानी की अहमियत तब तक समझ में नहीं आती जब तक वो पानी के अंदर होती है, और जब वो पानी से बाहर निकल जाती है ना तब उसे पानी की वैल्यू समझ में आती है कि पानी उसके लिए क्या था। पानी उसके लिए क्या था, उसके लिए पानी उसका जीवन है। लेकिन उसे जब तक पानी में रहती है तब तक उसे पानी की वैल्यू समझ नहीं आती। जब वो पानी से बाहर निकलती है ना और फिर उस पानी के लिए जो तड़प उठती है तब उसे पानी की वैल्यू समझ आती है कि पानी मेरे लिए क्या है। वैसे ही स्टूडेंट लाइफ, जब तक स्टूडेंट लाइफ में होता है ना तब तक उसे स्टूडेंट लाइफ की वैल्यू समझ नहीं आती। जब ये अपनी स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकल जाता है ना तब उसे समझ में आता है, रिग्रेट के रूप में, पछतावे के रूप में, कि मैंने क्या खो दिया। स्टूडेंट लाइफ मैंने खो दी। तो स्टूडेंट लाइफ हमारे लिए उस पानी की तरह है और हम इसमें एक मछली की तरह है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस को समझ लें तो ये हमारे लिए गोल्डन टाइम पीरियड है, एक सुनहरा अवसर है, और हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं इस सुनहरे अवसर का, इस गोल्डन टाइम पीरियड का सही इस्तेमाल करके। एक बहुत प्यारा श्लोक बताता हूं जो पूरे स्टूडेंट लाइफ को डिफाइन करता है, विद्यार्थी जीवन को डिफाइन करता है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर ये 5 लक्षण होने चाहिए, और अगर आपके अंदर ये 5 लक्षण नहीं है तो आप एक रियल स्टूडेंट नहीं हैं। आप स्टूडेंट होने का दिखावा कर रहे हैं, आप विद्यार्थी बन रहे हैं, विद्यार्थी है नहीं। समझ गए? इनका मतलब समझते हैं। काक चेष्टा, काक मतलब होता है कौवा, कौवे की तरह आपकी चेष्टा होनी चाहिए। चेष्टा का मतलब हम किसी भी चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और तब तक कोशिश कर रहे हैं जब तक वो हमें प्राप्त ना हो जाए। कौवा ऊपर आसमान में उड़ते उड़ते इस चेष्टा से उड़ता है, इस उम्मीद, इस आशा से उड़ता है कि उसे कुछ खाने को मिल जाए, और हर समय उसके दिमाग में यही चलता रहता है और प्रयास करता रहता है कि मुझे मिल जाए खाने के लिए, और उसकी दृष्टि उस खाने की, मतलब उसके दिल दिमाग में एक ही चीज घूमती रहती है, उसका लक्ष्य, उसका टारगेट, और उसके लिए वो प्रयास करता रहता है। स्टूडेंट को भी अपने दिमाग में अपने लक्ष्य के प्रति इतना कॉन्शियसनेस और इतना फोकस, इतना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि उसे उसके अलावा कुछ दिखे ही ना। उसके लिए क्यूरियसनेस होना चाहिए, उसके लिए उसे ट्राई करते रहना चाहिए। तो हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य के प्रति क्यूरियस हैं, कॉन्सेंट्रेट हैं, फोकस्ड हैं, और बार बार ट्राई कर रहे हैं जब तक वो हमें लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। काक चेष्टा, कौवे की तरह हमारी चेष्टा होनी चाहिए। दूसरा, बको ध्यानम, बगुले की तरह हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे एक बगुला एक पैर पे, अगर कभी देखा हो, कम से कम आज नेट इंटरनेट का जमाना है तो आप इंटरनेट पे तो देख ही सकते हैं, रियल में ना देख पाए तो। बगुला क्या करता है, एक पैर पे खड़े होके इतना फोकस्ड होता है कि मछली की रफ्तार पकड़ लेता है वो। अगर हम भी कोशिश करें ना एक बार में मछली पकड़ने की तो हमारे पकड़ में नहीं आएगी वो, इतनी स्पीड से भागती है। पानी के अंदर कितनी स्पीड से भागती है मछली, कितना खतरनाक टर्न लेती है, पकड़ में नहीं आती हमारे। लेकिन बगुला इतना कॉन्सेंट्रेट, एक पैर पे खड़े हो जाता है बिल्कुल एकदम, और जैसे ही मछली आती है फटाक से पकड़ लेता है एक झटके में। ये होता है ध्यान, कंसंट्रेशन, फोकस, जो हमारे पास आज के टाइम में
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम रील्स स्क्रॉल करने वाले बच्चे बन गए हैं, जहां हमारा एक चीज पर कंसंट्रेशन सिर्फ कितने सेकंड का होता है? 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, इतना ही कंसंट्रेट करते हैं हम, और फिर हमें कुछ दूसरा चाहिए, अगला, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हम एक जगह फोकस नहीं रख पा रहे। हमें हर मिनट कुछ नया चाहिए, हर मिनट हमें चेंजेस चाहिए, हर मिनट हमें नया टेस्ट चाहिए, हर मिनट हमें एक नया बदलाव चाहिए। हम एक चीज पे टिक ही नहीं पा रहे, एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट फोकस ही नहीं कर पा रहे। बुक्स रीडिंग की बात करें तो हम 30 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाते हैं। पहले लोग घंटों घंटों पढ़ते रहते थे, इतना डूब जाते थे कि सुबह होती थी, शाम होती थी, रात होती थी, सुबह हो जाता था, पढ़ते ही रहते थे। मैं अपना खुद का बता रहा हूं, क्लास 12th में जब मैं था, मैथ्स करता था, हालांकि ठीक है वो एक जुनून था, कुछ करने का एक जज्बा था कि पढ़ना है, अच्छी मेहनत करना है, अच्छा परसेंटेज बनाना है, लाइफ में कुछ करना है, तो रात का डूबता हुआ सूरज देखते थे और सुबह उगता हुआ सूरज देखते थे, पूरी रात नहीं सोते थे, इतनी भयंकर पढ़ाई करते थे। तो ऐसा होता है पढ़ने का फोकस, कंसंट्रेशन। हालांकि ऐसा नहीं कि पूरी रात भर बैठे ही रहते थे, एक सेकंड के लिए भी नहीं उठते थे, रेस्ट नहीं करते थे, इतना लंबा नहीं होता है सेटिंग, बहुत रेयर कोई कभी स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोग होते हैं कि जो घंटों बैठे रहे लगातार एक ही काम पर। हम तुम जैसे साधारण लोग इतना लंबा नहीं बैठ पाते हैं, तो आधे घंटे, 1 घंटे के बाद 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर बैठ जाओ। आपने 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लिया तो 1 आधे घंटे का रेस्ट ले लो, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का रेस्ट ले लो, फिर बैठ जाओ। हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट 5-10 मिनट का रेस्ट ले लो, लेकिन उस रेस्ट में आप ऐसी चीजों को साथ मत चले जाओ, मोबाइल के साथ या टेलीविजन के साथ, कि जहां पर आप 5 मिनट के लिए जाओ और 1 घंटे 2 घंटे कब हो जाए आपको पता ही ना चले। ऐसी जगह रेस्ट लेने के लिए मत जाओ, ठीक है? हवा, खुली हवा में चले जाओ, बाहर थोड़ा सड़क देख लो, बालकनी में चले जाओ, हवा ले लो, बस 5 मिनट का ऐसा रेस्ट ले लो। तो ध्यान की मतलब हम बात कर रहे थे, बगुले की तरह हमारा ध्यान कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो आधे घंटे तक हमें कोई भी चीज उसको डिस्टर्ब ना कर सके। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हर 5 मिनट में हमें कुछ नया याद ना आ जाए कि ये कर लें, वो कर लें, अरे ये भी रह गया, अरे वो भी रह गया। हम आधे घंटे भी किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे। ये ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हम वाकई एक स्टूडेंट हैं तो हमारे अंदर बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, कंसंट्रेशन फोकस होना चाहिए। ये एक लक्षण है अगर आप स्टूडेंट हैं तो, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप किसी भी एज में हो। अगर आप एक स्टूडेंट मानते हैं, अगर आप जानते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके अंदर ऐसा कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अगर आपकी रील्स स्क्रॉल की तरह 30 सेकंड वाला फोकस है, 30 सेकंड 1 मिनट वाला कंसंट्रेशन है, तो आप बस ऐसे ही स्क्रॉल करते रहोगे और लाइफ ऐसी ही स्क्रॉल हो जाएगी, ठीक है? तीसरा हमारा काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा। स्वान निद्रा यानी कहा जाता है कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। इसका मतलब यह है हम इतने अलर्ट और एक्टिव हों कि हमारे आसपास क्या चीजें हो रही हैं हम उससे पूरी तरह से वाकिफ हो, एकदम बिल्कुल निश्चिंत और बिंदास, एकदम ऐसे लापरवाह तरीके से नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इतना लापरवाह और बेपरवाह नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट एक्टिव, सीरियस। सीरियस का मतलब कहा जाता है कि सीरियस तो सिर्फ हॉस्पिटल में रहते हैं। अरे भाई, हम भी सीरियस मत रहो, ऑल टाइम सीरियस मत रहो, लेकिन जब आप कोई फोकस वाला काम कर रहे हो उस समय सीरियस होके ही करना पड़ेगा। अगर उस समय भी आप बिल्कुल एकदम बिंदास होके काम कर रहे हैं तो शायद आप उसे बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो आपको जब आप पढ़ाई जैसा काम कर रहे हैं जिसमें पूरे कंसंट्रेशन और फोकस की जरूरत है, वहां पर आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस का मतलब यह है कि आपको पूरा ध्यान वहां पर लगाना पड़ेगा। अगर आप उसमें भी मजाक कर रहे हैं, उसमें भी आप सीरियस नहीं है, तो फिर शायद आप किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेंगे और जिंदगी पूरा एक मजाक बन के रह जाएगी। और जब जिंदगी मजाक बनती है ना, तो फिर सब लोग सिर्फ हंसी उड़ाते हैं और तालियां बजाते हैं आपकी जिंदगी पर। कोई भी फिर आपको सीरियस नहीं लेता है। जब आप जिंदगी में कुछ भी सीरियस नहीं लेते हैं तो फिर आपको जीवन में कोई भी सीरियस नहीं लेता है। और आप चाहते हैं कि आप कुछ पलों को, कुछ चीजों को, एटलीस्ट पढ़ाई को सीरियस ले, तो ये जमाना आपको भी सीरियस लेगा।
नहीं तो कभी कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा, हर कोई आपको मजाक बना के चला जाएगा। ठीक है, तो स्वान निद्रा का मतलब है हमारी नींद 6 घंटे तो हमें लेना ही है। 6 घंटे में भी ऐसा नहीं सोना है कि मतलब सो ही नहीं रहे हैं, कि कुत्ते की तरह सोना है एकदम अलर्ट मोड में। कहने का मतलब कि हम इतने एक्टिव और अलर्ट रहें कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा कोई डिस्टरबेंस ना कर सके, कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। ठीक है, और अपने काम पर बहुत अच्छे तरीके से हम फोकस कर सके। समझ गए? तो इस स्वान निद्रा से हम ये सीखे कि हम जैसा कुत्ते के पास से कोई निकलता है, कोई गुजरता है तो एकदम कान खड़े होकर ऐसे ऐसे देखने लगता है, वो कान खड़े करके इतना एक्टिव होता है, इतना अलर्ट, उसकी नींद भी उसकी अलर्ट मोड में होती है, इतना अलर्ट होकर सोता है वो कि उसके आसपास अगर कुछ भी हरकतें होती है तो वो तुरंत एक्टिव हो जाता है ना। तो हमारे अंदर भी ऐसी एक्टिवनेस और ऐसी अलर्टनेस होनी चाहिए। हम एकदम बेपरवाह लापरवाह की तरह नहीं कि हमारे आसपास हमारे साथ जो भी चीजें चल रही हैं और बस हो रहा है और हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो एटलीस्ट हम एक स्टूडेंट हैं और हम एक अलर्ट और एक्टिव मोड में कुछ घंटों के लिए काम करें जो हमें एक बेनिफिट दे सके। ठीक है, इसके बाद होता है अल्पाहारी। काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब है हमें पता होना चाहिए कि हमारा डोज कितना है, हमारी खुराक कितनी, हमें कितना खाना चाहिए हर समय। आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप हैं, जोमेटो है, स्विगी है, और भी कई सारे ऐप मार्केट में अवेलेबल हैं जो हमें मिनटों में घंटों में खाना दे देते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी दुकानें मिल जाती हैं जिन्हें एक 5 रुपए से लेकर 10 रुपए में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो हम इन चीजों का फायदा उठाते हैं और जब जो मन करता है बस खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो ये स्टूडेंट का लक्षण तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट को ये पता, अब हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसे कुछ भी खाते रहेंगे पूरे दिन तो हमारी एनर्जी कहां जाएगी? खाना पचाने में लगेगी। हमारा पूरा सिस्टम कहां काम करेगा? हमारी सारी एनर्जी कहां काम करेगी? डाइजेशन में, पचाने में, पूरी एनर्जी पचाने में चली जाएगी खाने को। हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलेगी नहीं, सारी एनर्जी डाइजेशन सिस्टम ले जाएगा। और जब ब्रेन के पास एनर्जी ही नहीं होगी, ब्रेन में जब कंसंट्रेशन फोकस ही नहीं होगा तो ब्रेन काम ही नहीं कर पाएगा। अरे ब्रेन तब काम कर पाएगा जब ब्रेन को एनर्जी मिलेगी। ब्रेन को एनर्जी तब मिलेगी जब डाइजेशन सिस्टम से एनर्जी फ्री होगी। समझ गए ना? जब वहां से एनर्जी फ्री होगी तो एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो होगी, एनर्जी ब्रेन में काम करेगी, ब्रेन सेल्स आपके एक्टिव होकर एनर्जेटिक होकर आपके काम करेंगे। और नहीं तो सारी एनर्जी अगर आपके पेट में ही चली जाएगी तो वहीं सारी खत्म हो जाएगी एनर्जी। ठीक है, और जब हम कुछ भी खाते रहते हैं तो हमारे पास बीमारियां होती हैं, पेट दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द, नाक दर्द, आंख दर्द, कान दर्द, कुछ भी दर्द होने लगते हैं कभी भी। और फिर ये हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम कंसंट्रेट करने की कोशिश भी करेंगे, एकदम फोकस होने की कोशिश करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि नए नए दर्द शुरू हो गए। हमारे दर्द इसलिए शुरू हुए क्योंकि हम खाने पीने पे ही ध्यान नहीं देते हैं। बाहर एकदम धूल चढ़े हुए और डस्ट चढ़े हुए समोसे बिल्कुल, और 50 दिन के तेल में बिल्कुल जो तेल बाहर निकल ही नहीं रहा कढ़ाई में से, वही खाए जा रहे हैं, डेली खाए जा रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य तो गड़बड़ हो गई, और जब स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो तुम चाह कर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे। समझ गए? तो हमें अपने हेल्थ का ध्यान देना है। हेल्थ का ध्यान हम नियमित और सही खाना लेकर, सही एक हाइजीनिक फूड लेकर ही अपने हेल्थ को ध्यान रख सकते हैं। अल्पाहारी जब हम ज्यादा खाते हैं तो हमारे अंदर लेजीनेस क्रिएट होती है, आलस आता है हमें ज्यादा खाने के बाद। ठीक है, और सारी एनर्जी उसको खाने के पचाने में लगती है। इसलिए हमें अपने खुराक के हिसाब से ही खाना चाहिए, अपने डोज के हिसाब से ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और बार बार अनियमित तरीके से, इर्रेगुलर तरीके से कभी भी कुछ भी खाना शुरू नहीं कर देना चाहिए। खासकर 2 तरह की चीजें तो हमें खाने से बचना चाहिए। मैदे से बनी हुई चीजें सबसे जो खतरनाक और खराब होती है, मैदे से बनी हुई चीजें। ठीक है, और बहुत ज्यादा मीठा, इन 2 चीजों से खाने के लिए बचना चाहिए। ये 2 चीजें आपके हेल्थ को बहुत खतरनाक तरीके से डैमेज करती हैं, यानी आपके लिए जहर की तरह काम करती हैं। ये आपके बॉडी को अंदर से खत्म कर देती हैं पूरी तरह से। एक बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा मैदे की बनी हुई चीज। आजकल मार्केट में जितने भी जो पैकेट्स में आती है ना, ज्यादातर मैदे की बनी हुई होती हैं, क्योंकि वो सस्ती भी पड़ती हैं और मैदे से बहुत सारे प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। मीठे से लेके, खट्टे से लेके, चटपटे से लेके हर तरह के प्रोडक्ट मैदे से बनाए जा सकते हैं।
ठीक है। इसलिए बाहर की चीजें, पैकेट्स वाली चीजें हैं, उनको ज्यादातर खाने से बचना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि अपनी स्टूडेंट लाइफ यानी गोल्डन टाइम पीरियड का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो, अगर आप वाकई एक अच्छे स्टूडेंट रहना चाहते हैं तो, ठीक है। अल्पाहारी होना चाहिए, ठीक है। पांचवा है अपना गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब पहले के टाइम में ये श्लोक फिट होता था कि लोग अपने घरों से निकलकर आश्रमों में जाकर विद्याध्ययन के लिए जाते थे, गुरुजियों के पास शिक्षा के लिए जाते थे, घर छोड़कर जाते थे। आज के टाइम में ऐसा शायद जो हॉस्टल में रहते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं, उनके लिए ये टर्म फिट होता है कि वो घर छोड़कर पढ़ाई के लिए, गृह त्याग करके अपने पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड होकर वहां पे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम घर में ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम अगर हम स्कूल जा रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं, कहीं हम किसी टीचर के पास कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, तो जितनी देर हम वहां पर बैठ के पढ़ रहे हैं उतनी देर तक हमारे दिमाग में घर, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यार सब छूट जाने चाहिए। गृह त्याग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमें घर छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए पढ़ने। अगर हम कहीं हैं घर छोड़कर तो ठीक है, नहीं है तो कम से कम 1 घंटे के लिए भी घर छोड़ के जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो पूरा ध्यान सिर्फ स्कूल में होना चाहिए। बार बार ये नहीं कि आज मम्मी ने क्या बनाया होगा, अरे यार आज घर में कौन कौन है, क्या कर रहे होंगे ये लोग, मुझे घर जाने का मन हो रहा है, ये खाने का मन हो रहा है, स्कूल में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, टीचर्स कुछ पढ़ा रहा है, हम घर के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्लास में है ही नहीं। हम फिजिकली क्लास में हैं, मेंटली हम घर पे हैं। तो आप मेंटली कहीं टीचर के सामने हैं, क्लास में हैं, स्कूल में हैं, कोचिंग में हैं, तो आप उतनी देर के लिए घर छोड़ दें। घर छोड़ने का मतलब यह है कि मेंटली आप घर छोड़ दें, मेंटली आप टीचर के पास क्लासरूम में, उस कोचिंग में रहें, उस स्कूल में रहें, उस स्थान पर रहें जहां पर आप पढ़ रहे हैं। उस समय लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी में रहें, बार बार अपने दिमाग को घर पे ना लेके जाए, ठीक है। गृह त्याग का मतलब है कि आपने 1 घंटे के लिए घर छोड़ दिया है, अब आप घर के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, ना घर के किसी सदस्य के बारे में सोचेंगे, आप सिर्फ पढ़ाई सोच रहे हैं, समझ गए। तो गृह त्याग का मतलब अगर आप 1 घंटे के लिए भी घर छोड़ के आए हैं तो आप 1 घंटे के लिए पूरा कॉन्सेंट्रेट यहां करें, आप घर के बारे में बिल्कुल ना सोचें, समझ गए। तो ये 5 लक्षण अगर आपके अंदर है, तो अगर 5 में से अगर 3 और 4 भी हैं कम से कम, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। और इन 5 में से अगर एक भी लक्षण आपके अंदर नहीं है, आप समझ लीजिए आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं है। और जीवन में ध्यान रखो, जो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, वो जीवन में हर फील्ड में फेल होने के चांसेस हैं, कुछ नहीं बन सकता है। अच्छा स्टूडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि 90% लाए और बहुत एकदम अनुशासन में बिल्कुल एकदम ऐसा रहे कि जी 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 बस वही एक अच्छा स्टूडेंट है और बाकी स्टूडेंट नहीं है। अच्छा स्टूडेंट का मतलब है टीचर की बात मानना, पेरेंट्स की बात मानना, अपने होमवर्क को टाइम से कंप्लीट करना, प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालने की आदत ना होना कि चीजों को कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, ऐसी आदतें ना होना। ये आपके अंदर स्टूडेंट वाले लक्षण हैं। अगर आपके अंदर ऐसी आदतें नहीं है तो एवरेज पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स लेके आ रहे हैं, डजंट मैटर। आपके अंदर एक स्टूडेंट वाली सोल है, आपके अंदर एक स्टूडेंट वाली आत्मा है। अगर आप चीजों को कंसंट्रेट करने की, अपने कार्य को ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी, स्टूडेंट होने की जिम्मेदारी प्रॉपर पूरी ऑनेस्टी के साथ निभा रहे हैं, तो आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। भले ही आप स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छे मार्क्स ना लेके आ पाए, लेकिन जीवन में आप जहां भी जाएंगे वहां झंडा गाड़ देंगे, इतना तय है। क्योंकि आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ मक्कारी नहीं लगाई, सिर्फ काम चोरी और पढ़ाई चोरी नहीं की, आपने पढ़ाई को किया। हाँ, कोई 4 घंटे पढ़ता था, आपने 3 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, लेकिन जब पढ़ा तो पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी समझदारी से, पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ उसको दिया, तो आप एक स्टूडेंट हैं। भले ही रिजल्ट जो भी मिला हो, कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है, कर्म का जो फल होगा उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ये हम ध्यान दें कि अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट बन पा रहे हैं तो हम जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर बन जाएंगे, और अगर हम एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकते तो जीवन में कभी कुछ नहीं बन सकते हैं। मैंने स्टूडेंट होने का बताया, स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं होता 90% लेके आना है। स्टूडेंट होने का मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं,
कोशिश कर रहे हैं कि आप जो आपको वर्क दिया गया है उसे आज और अभी आज खत्म कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट होने का धर्म ठीक ठीक निभा पा रहे हैं, तो आप एक स्टूडेंट हैं। आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है। समझ गए आप? एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, हाईएस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है। बस आप अपना काम ईमानदारी से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये कुछ 5 लक्षण हमने देखे हैं। तो और एक श्लोक और कहा जाता है, विद्यार्थी कुतु सुखम सुखार्थी कुतु विद्या। कई बार हमें हर चीज के लिए सुख सुविधाएं और आराम चाहिए, एसी वाला रूम चाहिए, अच्छा कूलर लगा हो, सारा अच्छा बेहतरीन हमारा एक पर्सनल रूम हो, ये हो वो हो, एक गाड़ी हमारे पास हो या हमारी पर्सनल साइकिल हो, हमारे पास ये हो, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हो, एक अच्छा लैपटॉप, हमें फैसिलिटीज सारी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ाई नहीं करनी है, फैसिलिटीज चाहिए। उन फैसिलिटीज में हम इतने लिप्त हो गए हैं कि फैसिलिटीज में हम पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखो, सुखों में रहकर पढ़ाई नहीं की जाती है। इसलिए राजा महाराजाओं के बच्चे होम ट्यूशन, राजा महाराजा बच्चों को होम ट्यूशन नहीं दिलवाते थे। किस लिए नहीं दिलवाते थे? कि घरों में सुख सुविधाएं हैं। राजा महाराजा के घर में क्या कमी है? सारी फैसिलिटीज है। क्या वो होम ट्यूटर हायर नहीं कर सकता था क्या? अरे पूरे भारतवर्ष से अगर एक अच्छा सम्राट, अच्छा राजा है, तो पूरे भारतवर्ष से अच्छे अच्छे टीचर्स इकट्ठे कर लेता, घर में ही बढ़िया एक तो संस्थान बना देता। क्या जरूरत थी उसको जंगल भेजने की अपने बच्चे को? रिस्क में कहा, जंगल में, आश्रम में सांप बिच्छू बड़े बड़े जानवर उसमें जंगल में आके बच्चे को खत्म कर जाएं। अपने बच्चे को इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? लेकिन उन्हें पता था कि विद्यार्थी बनना मतलब सुखों का त्याग करना। अगर एक विद्यार्थी सुख सुविधाओं में ही घिरा रहेगा तो मेहनत ही नहीं कर पाएगा, उसे हार्डवर्क का मतलब ही समझ नहीं आएगा, उसे कष्ट का मतलब ही समझ नहीं आएगा। और विद्यार्थी जीवन साधना है, तपस्या है, मेहनत है। ऐसो आराम में सुख चैन से सोना, जीवन ऐसो आराम में गुजारना नहीं है। अगर आप तपस्या करने से बच रहे हैं, साधना करने से बच रहे हैं, मेहनत करने से बच रहे हैं, तो आप स्टूडेंट है ही नहीं। विद्यार्थी कुतो सुखम सुखार्थी कुतो विद्या। विद्या चाहने वाले को सुख कहां मिलता है, या सुख चाहने वाले को विद्या कहां मिलती है? सीधी सिंपल सी बात है। अगर आप सुख सुविधाएं चाहिए तो आप विद्या भूल जाओ, विद्या नहीं मिलने वाली आपको। और अगर आपको विद्या चाहिए तो सुख सुविधाएं भूल जाओ। एक तो चीज कुछ छोड़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो सिर्फ सुख सुविधाओं में मत उलझे रहो, मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, सुख चैन नींद त्यागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने में कष्ट होता है, मेहनत करने में किसी को मजा नहीं आता है। ठीक है, वो अलग बात है कि हम उस मेहनत को सुख खुशी होकर कर रहे हैं, खुश होकर कर रहे हैं, तो वो मेहनत हमें उतनी मुश्किल नहीं लगती है। ठीक है, तो मेहनत करें, वही उसमें आपको कष्ट भी होगा, पीड़ा भी होगी, दुख तकलीफ सब होगा। अपनों से दूर होना पड़ेगा, अपनों से दूर बैठना पड़ेगा, आपको दोस्ती यारी से दूर हट के बैठना पड़ेगा, तो आपको कष्ट तो होगा, लेकिन यही मेहनत आपको आगे जीवन में सुख पहुंचाएगी, खुशियां देगी। और अगर आप सुख और खुशियों में फंस गए तो आगे आपका जीवन दुखमय हो जाएगा, दुखपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो, विद्यार्थी को तो सुखम सुखार्थी को तो विद्या। अगर विद्या चाहिए तो सुख को साइड में रखना पड़ेगा, लग्जरियस लाइफ को साइड में रखना पड़ेगा, सुख सुविधाओं में नहीं उलझना है। और अगर आपको यही सब कुछ चाहिए तो विद्या का नाम भूल जाओ, आपको विद्या नहीं मिलने वाली है। ठीक है, और इस एज में हमारे अंदर जोश ज्यादा होता है, होश कम होता है। ध्यान रखें, बीच बीच में होश से भी काम करें, क्योंकि इस एज में हमारे पास एक अच्छा शरीर होता है, तो जोश तो आएगा ही आएगा, लेकिन उस जोश में भी होश ना गवाएं, होश ना खोएं, तो आप सही बैलेंस, लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे और आगे जीवन को सही रूप में स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने सिर्फ जोश से काम लिया, होश नहीं दिखाया, तो आप जोश में अपनी पूरी जिंदगी का होश गवा बैठेंगे। ठीक है, संगति, मित्र, इन बातों का ध्यान रखें। अच्छी संगति आपके जीवन का निर्माण कर सकती है और बुरी संगति आपके जीवन को खत्म कर सकती है। समझ गए? संगति की दम पर कोई बुरा से बुरा व्यक्ति अच्छा बन जाता है और बुरी संगति से अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाता है। जैसे बताया था, एक शेर का बच्चा भेड़ों में मिलकर भेड़ बन गया संगति की वजह से। ठीक है, वहीं अगर कोई भेड़ अगर शेरों के साथ रहने लगे, जैसे शेरों जैसी
क्षमताएं प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि उसकी संगति उसे उस लायक बनाने में सक्षम है। संगति का बहुत असर पड़ता है बेटा, इसलिए संगति का हमेशा ध्यान रखो कि आपके आसपास कोई ना कोई एक अच्छा इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपको पॉजिटिव रखे, मोटिवेटेड रखे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहे और आप उससे कुछ ना कुछ सीखते रहें, आप गलत मार्ग से जाने से बचते रहें। अगर आपके साथ कोई ऐसा दोस्त है जो आपको इंस्पायर नहीं कर रहा है, मोटिवेटेड नहीं कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहा है, जिससे आप कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नीचे डाउनवर्ड ही लेके जा रहा है, तो ऐसे को छोड़ दो। हाँ, कॉम्बिनेशन हो सकता है कोई अच्छा, उसके अंदर दोनों आदतें हैं, अच्छी भी है बुरी भी है, बुरी कम है अच्छी ज्यादा है, वो आपके लिए मोटिवेशन का काम भी करता है। कभी कभी चीजें ऐसी, हम मान लो कि कभी घूम लिया ज्यादा, टाइम वेस्ट कर दिया, आज का काम कल पे टाल दिया, कभी कभी ऐसा हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये हमेशा होता रहे तो बहुत बुरी बात हो जाती है। समझ गए? ठीक है। और हमेशा इनसे हम सीखते रहें कि ऐसे देखो बहुत सारे लोग हुए, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए हैं, स्वामी विवेकानंद हो गए हैं, और भी ऐसे हमारे देश में, आप इनके बारे में अगर इनकी बायोग्राफीज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इन्होंने कैसे अपने स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तो आप अगर पढ़ेंगे ना तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। इन्होंने बहुत सारी मास्टर डिग्रीज की हैं और बहुत पढ़ाई की है, और ये कहाँ से आते थे? एक बहुत दलित वर्ग से आते हैं, और जहां इनके लिए स्कूल में बैठना तक पॉसिबल नहीं था। पहले दलित वर्ग के लिए बहुत उपेक्षाएं थी, स्कूल में तक इनको प्रवेश नहीं मिलते थे आजादी के पहले तक तो, और बहुत मुश्किलों से अगर कोई एक आध पढ़ जाता था तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनमें से एक रहे हैं। उनके जीवन को आप पढ़ेंगे ना तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा, और आपने उसमें से थोड़ा सा भी सीख लिया तो उनके जीवन से कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष पूर्ण जीवन में अपनी स्टूडेंट लाइफ को जिया है। ठीक है। डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश करा करें जितना हो। हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ आपके लिए डिस्ट्रैक्शन और मोटिवेशन दोनों हो सकती है। अगर आपकी अच्छी हेल्थ नहीं है तो आप स्टूडेंट लाइफ में बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। अच्छी हेल्थ के लिए अपने खाने पीने पर ध्यान दिया करें, अच्छी नींद लें, टाइम पर उठें, सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा लेट तक ना सोएं, बहुत ज्यादा लेट ना उठें। तो ये इससे आप अपने हेल्थ और अपने ब्रेन दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आज का अपना ये टॉपिक स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन को कवर कर सकते हैं।